राजस्थान की राजनीति में अगर कोई एक शख्स है जो खुद को किंग मेकर से कम नहीं समझता तो वो है हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल जी जब बोलना शुरू करते हैं तो फिर ये नहीं देखते कि सामने सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री हैं या देश के गृह मंत्री। वैसे तो उनके बयान चर्चा के विषय में रहते ही हैं, लेकिन राज्य को लेकर उन्होंने एक ऐसा दावा किया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि वसुंधरा राजे को जाट की बहू उन्होंने ही बनवाया और अमित शाह खुद उनके फोन कॉल से परेशान होकर उन्हें मिन्नतें करने लगे थे। आज इस वीडियो में देखिए बेनीवाल की वो अनसुनी किस्से जिनमें स्वैग भरपूर है और तंज की कोई कमी नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने 2002 और 2003 के दौरान का वो इतिहास फिर से लिखा है जो शायद किताबों में नहीं मिलेगा। बेनीवाल का कहना है कि एक वक्त था जब वसुंधरा राजे चौधरी शब्द से कतराती थी, लेकिन फिर एंट्री हुई हनुमान बेनीवाल की। बेनीवाल दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही वसुंधरा राजे को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि मैं जाट नहीं हूँ, मैं जाट की बहू हूँ। अब भाई बेनीवाल जी का कहना है कि उनके दबाव में आकर महारानी सरपंचों को फोन मिलाया करती थी। सुनने में तो ये किसी फिल्म स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन हनुमान बेनीवाल की डिक्शनरी में इसे संघर्ष कहते हैं। अब वसुंधरा राजे इस दावे पर क्या सोच रही होंगी ये तो वही जाने, पर बेनीवाल ने नागौर की सभा में तालियां तो खूब बटोरी। अब किस्सा नंबर 2 की बात करते हैं, ये तो और भी मजेदार है। 2019 में जब बेनीवाल सांसद बने तो उनके मुताबिक दिल्ली में हड़कंप मच गया था। बेनीवाल ने दावा किया कि युवाओं ने उन्हें मंत्री बनाने की मांग को लेकर अमित शाह के घर और बीजेपी दफ्तर के फोन जाम कर दिए थे। बेनीवाल ने कहा कि अमित शाह ने खुद फोन किया और पूछा कि हनुमान ये क्या करवा रही, और हमारे हनुमान जी ने बड़े ठाठ से जवाब दिया ये तो युवाओं का प्यार है। अब सोचिए, जिस अमित शाह के एक फोन से बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट जाते हैं, बेनीवाल ने उन्हें युवाओं के प्यार का लेक्चर दे दिया। ये तो वही बात हो गई कि अपना ही सिक्का और अपनी ही गवाही। बेनीवाल की लोकप्रियता का आलम यह है कि अब तो तकनीक भी उनके सामने घुटने टेक रही है। ये बात उन्होंने खुद कही है। सभा में उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि उनके पास इतने मैसेज आते हैं कि उनका व्हाट्सएप ही हैंग हो गया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि व्हाट्सएप वाले भी डर गए होंगे कि हनुमान बेनीवाल का व्हाट्सएप ऐसे ही चलता रहा तो कहीं पूरा मार्क जकरबर्ग का सिस्टम ही ना बैठ जाए। अब इसे आत्मविश्वास कहें या नागौर का स्टाइल, पर बेनीवाल जी ने यह तो साबित कर दिया कि वो डिजिटल इंडिया के असली हैकर हैं, कुछ भी बोलने से नहीं कतराते हैं। गप्पों और तंज के बीच बेनीवाल अपना मुख्य मुद्दा नहीं भूले। उन्होंने किसानों की कर्ज माफी और फ्री बिजली का दांव भी खेला। चौधरी देवीलाल का उदाहरण देते हुए उन्होंने सवाल पूछा कि जब बड़े सेठों का कर्ज माफ हो सकता है तो किसानों का क्यों नहीं। बेनीवाल जानते हैं कि भले ही उनके दावों पर लोग मुस्कुराते हों, लेकिन जब बात बिजली और कर्ज की आती है तो किसान उनकी हुंकार के पीछे खड़ा हो जाता है। यही बेनीवाल की राजनीति की असली ताकत है, थोड़ा स्वैग, थोड़ा तंज और बहुत सारा किसान प्रेम। तो क्या आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल के इन दावों में कोई दम है, या फिर ये नागौर के चुनावों के लिए तैयार किया गया एक मसालेदार भाषण? क्या वाकई में वसुंधरा राजे और अमित शाह बेनीवाल के इस अंदाज से वाकिफ हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।